हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ के ऊपर। जी हाँ, डब्ल्यूएचओ के ऊपर बात करने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ से संबंधित जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, इसके सभी इंपोर्टेंट फैक्ट और जो मैटर है, जो भी सभी एग्जामों में दोस्तों पूछे जा सकने की उम्मीद काफी रहती है। इसीलिए आज के सेशन में हमें डब्ल्यूएचओ का यहाँ पे सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बिल्कुल डब्ल्यूएचओ से बनने वाले छोटे से छोटे क्वेश्चन लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप जो कंपटीशन एग्जाम में अपनी जो पक्ष है दावेदारी से रख सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के ऊपर। तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर बात करने से पहले हम जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना की ऐसी क्या आवश्यकता रही कि ऐसी एक संस्था भी होनी चाहिए जो पूरे विश्व के अंदर जो चाहे वह दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की समस्याएं होती है, चाहे वह स्वास्थ्य समस्याएं होती है, कोई रोग आता है, कोई महामारी आती है, उन सभी के ऊपर कंट्रोल करने का यहाँ पे जो कार्य होता है वह डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के, जी हाँ, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित कराने की एक संस्था है। तो दोस्तों समस्त विश्व में समस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जो भी समझ विकसित कराने का कार्य करता है वह डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है। समय समय पर चाहे वह दोस्तों किसी बीमारी की गाइडलाइन जारी करता हो। यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने देखा होगा अभी जो कोरोना काल के अंदर जो डब्ल्यूएचओ ने कार्य किया है उसके ऊपर दोस्तों इनका काफी सवाल उठते आ रहे हैं। अमेरिका ने काफी इसके जो डब्ल्यूएचओ के कार्य जो प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाया है कि इसने जो चीन के साथ मिलकर किस प्रकार से यहाँ पे विश्व भर के अंदर दोस्तों जो कोरोना के संबंधित आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया है। इस प्रकार के दोस्तों तमाम यहाँ पे अमेरिका पे आरोप लगाता रहता है, लेकिन उन आरोपों का दोस्तों किसी प्रकार से यहाँ पे अभी साबित नहीं हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें उन पे बात नहीं करनी है, हम यहाँ पे बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के ऊपर। और डब्ल्यूएचओ है यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। तो दोस्तों हमने जो पिछली क्लास के अंदर यूएनओ की भी दोस्तों एक क्लास ली थी, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे बनने वाले तमाम क्वेश्चनों के ऊपर इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर भी क्लास लगाई जा चुकी है। और आपको इसी प्रकार रेगुलर दोस्तों विश्व स्तर के हो चाहे इंडिया स्तर पे हो, इंटरनेशनल स्तर पे सभी प्रकार की जो भी इंपोर्टेंट यहाँ पे जो संस्थाएं होती है उन सभी की क्लास मिलने वाली है। इस क्रम में यूएनओ की क्लास हमने ले ली है। अब बात कर रहे हैं आज के सेशन में डब्ल्यूएचओ के ऊपर और आगे इसी प्रकार की दोस्तों आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो बात करें जो डब्ल्यूएचओ है, यह डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। तो डब्ल्यूएचओ का जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है वह है संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। और भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक संस्थापक सदस्य देश है। तो जब डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है उस समय से 1948 से ही भारत है जो कि इसके संस्थापक सदस्य के तौर पर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का सदस्य है। चलिए अगले इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो वह है डब्ल्यूएचओ। और डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। जी हाँ, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। जी हाँ, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व जो स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को है जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए 7 अप्रैल को ही क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि 7 अप्रैल 1948 को जो है डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर जो कि आपको एग्जामों में पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान सदस्य है 194। जी हाँ, 194 सदस्य देश हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। और डब्ल्यूएचओ एक यूएनओ की एक संस्था है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लिechtenstein, कुक आइलैंड और न्यू को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य हैं उनमें तीन देशों को छोड़कर बाकी समस्त देश इसमें शामिल है, जो जिनमें 3 देश हैं लिechtenstein, कुक आइलैंड और न्यू को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिस की बात की जाती है तो डब्ल्यूएचओ को 6 रीजनल ऑफिस है, जिनमें दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया रीजन
जिसमें भारत भी आता है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों WHO के जो है वैसे मुख्यालय की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, लेकिन पूरे विश्व भर को जो WHO के माध्यम से 6 रीजनल ऑफिस में बांटा गया है, जिसमें अपना भारत आता है। वह रीजन है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और इस रीजन का मुख्यालय की बात करते हैं तो WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो मुख्यालय है वह इंडिया में नई दिल्ली में स्थित है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमने मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात की, इन सभी से आपके SSC की एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट की एग्जाम हो, UPSC की हो या अदर दोस्तों आपकी किसी प्रकार की वन डे कंपटीशन एग्जाम होती है, उनमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक होती है। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन फैक्ट दोस्तों या तो वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जो इस संस्था से जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है उन फैक्ट के ऊपर ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो WHO की 4 मुख्य कार्य, 4 मुख्य प्राथमिक क्षेत्र हैं, जिनमें आता है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार है, चाहे वह संचारी रोगों को रोकने का प्रयास हो, गैर संचारी रोगों को रोकने का प्रयास और निगरानी एवं प्रतिक्रिया देना। यह WHO की 4 मुख्य प्राथमिक क्षेत्र हैं। इन मुख्य क्षेत्रों पर ही WHO कार्य करता है। अब बात करते हैं WHO के कार्य करने के कारण इनके द्वारा कई रिपोर्ट जारी की जाती है, जिनमें मुख्य है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जो कि किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसी के साथ अन्य रिपोर्ट, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन रिपोर्ट भी WHO के द्वारा जारी की जाती है। तो आपको ये समझते जो रिपोर्ट है यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। तो जो जिसके WHO ने जो काफी सराहनीय कार्य किया है, उन सराहनीय कार्यों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। WHO के प्रयासों से ही 1980 में, जी हाँ 1980 में जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, जी हाँ स्मॉल पॉक्स से छोटी माता का उन्मूलन हुआ था। तो 1980 के दशक में महामारी फैली छोटी माता स्मॉल पॉक्स के नाम से, उसमें जो WHO का कार्य रहा काफी सराहनीय रहा। और इनके WHO के कार्यों के कारण स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसका उन्मूलन हो पाया। और स्मॉल पॉक्स से ऐसी पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन WHO के प्रयासों से हुआ। तो स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन WHO के प्रयासों से हुआ। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहली भारतीय कौन बनी। तो जो WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो दोस्तों यह एक क्वेश्चन है, पिछली जो भी एग्जाम में हो चुके हैं उनमें काफी बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार दोस्तों आगे आने वाले एग्जामों के लिए 2023 में भी आपका यह क्वेश्चन छपने की उम्मीद है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय सौम्या स्वामीनाथन बनी। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर जो WHO का महानिदेशक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो महानिदेशक के ऊपर बात करें तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि संगठन का प्रमुख कौन होता है। तो जो WHO संगठन है इसका प्रमुख होता है महानिदेशक, और महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा चुना जाता है। जी हाँ विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा चुना जाता है। WHO का जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वह WHO का सबसे बड़ा पद होता है महासचिव का, और यह महासचिव है विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा चुना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति के बारे में बात की जाए कि जो WHO का महानिदेशक होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। जी हाँ जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसके द्वारा WHO के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है, चुनाव किया जाता है। और इस महानिदेशक के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 5 वर्ष का, जी हाँ WHO के महानिदेशक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो WHO का वर्तमान महानिदेशक है जो है डॉक्टर टेड्रोस। जी हाँ डॉक्टर टेड्रोस है जो कि WHO के वर्तमान महानिदेशक है। दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की WHO के बारे में संपूर्ण मुख्य फैक्ट के ऊपर बात कर चुके हैं। दोस्तों भले ही आज का सेशन काफी छोटा हो, लेकिन इस छोटे सेशन में आपको बड़ा धमाका यानी जो मुख्य फैक्ट है WHO के जो एग्जाम में छपने की काफी संभावनाएं होती है, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा की है। तो आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, ताकि वह भी दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखकर अपनी जो कंपटीशन एग्जाम में है दावेदारी वह भी मजबूती से रख सके। तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी प्रकार के सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।